हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन। तो सबसे पहले बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हमारा तबीयत खराब चल रहा था, इसलिए आपका जो प्लिंथ टू पारामाउंट बुक का जो सीरीज है वो कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए मुझे खेद है। और अभी भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके बीच में नाउन टॉपिक को लेकर आया हूँ और इसी तरीके से मैं पूरा आपका टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों, ठीक है। और किसी भी तरीके का अगर आपको कठिनाइयाँ आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लें। वहाँ पर कमेंट करके आप अपना कोई भी परेशानी हो तो बताएं वहाँ पर ज़रूर, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे आज नाउन। तो सबसे पहले समझिए नाउन होता क्या है। तो नाउन मतलब होता है संज्ञा, ठीक है, ये आपको पता है। और इसका परिभाषा क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, नाउन। तो ये आपको पता था पहले से, ठीक है। अब बात करते हैं नाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं साथियों, ठीक है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मैटेरियल नाउन और पांचवा और आखिरी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 तरह के नाउन आपने पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ये 5 नाउन जो है हर एक नाउन का अलग अलग से अच्छे तरीके से डिटेल्स में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। तो आते हैं सबसे पहला नाउन पर, वो है प्रॉपर नाउन। अब समझिए प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन देखिए, प्रॉपर का मतलब ही होता है खास। प्रॉपर मतलब क्या होता है, खास, मतलब वैसा नाउन जो खास हो। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो वैसा नाउन जिससे कोई खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से बोध हो, ठीक है। जैसे राम, ऐसा समझिए कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं। एक क्लास थे, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, उसमें मैं जाकर डायरेक्टली बुलाता हूं कि राम कौन है, तो वहां पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति खड़ा होता है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट खड़ा होता है, वहां पर कोई खास व्यक्ति खड़ा होता है, तो वो उसका नाम राम था, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और जब मैं जाकर कहता हूं कि सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएं, तो ये कॉमन नाउन में आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन में भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से देखिए, कोई खास जगह का नाम है दिल्ली, कोई खास बुक का नाम है गीता, या फिर अगर गीता कोई लड़की का नाम लेते हैं तो कोई खास लड़की का नाम है गीता, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, राम इज माई फ्रेंड, तो हम कोई खास कोई प्रॉपर व्यक्ति को कह रहे हैं, कोई प्रॉपर नाउन को कह रहे हैं कि ये जो राम है ये मेरा दोस्त है, तो ये राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगला देखिए एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली यहां पर क्या हो गया साथियों, प्रॉपर नाउन। तो ये आपका प्रॉपर नाउन पहला नाउन था। अब आते हैं सेकंड नाउन, कॉमन नाउन पर। अब समझिएगा कॉमन नाउन होता क्या साथियों। तो कॉमन नाउन जिस नाउन या संज्ञा से, ठीक है, जिस नाउन से किसी एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बताया गया था कि एक कक्षा है, वहां पर जाकर मैं किसी एक राम को बुलाता हूं तो वहां पर एक प्रॉपर राम खड़ा होता है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आ गया। लेकिन अगर मैं जाकर बोलता हूं कि सभी स्टूडेंट खड़े हो जाएं, तो वहां पर जितने भी विद्यार्थी हैं वो किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, किंग हो गए, तो अगर हम किंग बोलते हैं तो किंग में कोई खास राजा नहीं आता साथियों, ठीक है। उसमें दुनिया में जितने भी किंग हैं वो सारे किंग इसमें आ जाते हैं। अगला है बॉय, तो जितने, अगर मैं बॉय बोलता हूं तो कोई खास बॉय यहाँ पर कोई खास बॉय के बारे में, कोई खास लड़के के बारे में नहीं बोला जा रहा है, बल्कि जितने भी दुनिया में बॉय हैं सभी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। या फिर मैं अगर कोई क्लास में बोल रहा हूँ बॉय कि सभी लड़के खड़े हो जाएं, तो वहां के सभी लड़के के बारे में बोला जा रहा है, तो वो कॉमन नाउन में आ गया, ठीक है। बॉय क्या हो गया साथियों, कॉमन नाउन। चलिए अगला है गर्ल, तो गर्ल भी यहां कॉमन नाउन है। सिटी भी कॉमन नाउन है। तो ये क्लियर हो गया होगा साथियों आपका। एग्जाम्पल देखिए कि अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, तो यहां पर बॉय क्या हो गया साथियों, सबसे पहले देखिए बॉय क्या हो गया, यहां पर ये भी कॉमन नाउन हो गया। और टाउन भी कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई खास बॉय के बारे में नहीं बोला जा रहा है, कोई खास टाउन के बारे में नहीं बोला जा रहा है। अगला देखिए, द बॉयज आर गोइंग, बॉयज भी क्या हो गया, कॉमन नाउन। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, विलेज भी हो गया कॉमन नाउन। मतलब अगर विलेज बोल रहे हैं तो कोई खास विलेज, कोई खास गांव नहीं है, ये कॉमन नाउन है। चलिए अब बढ़ते हैं नाउन नंबर 3 जो है कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले आते हैं कि कलेक्टिव नाउन कहते किसको हैं। तो वैसे नाउन जिससे समूह का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए टीम। अब देखिए टीम से क्या बोध हो रहा है, टीम से हम क्या समझते हैं, एक खास समूह का, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। कमिटी, ये भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बता रहा है। आर्मी। अब देखिए नीचे में कुछ कहा जा रहा है कि जनरली कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है,
ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम लोग। जनरली क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम लोग सिंगुलर में करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में तभी हम कर सकते हैं जब वो जो टीम है, वो जो ग्रुप है, उसमें क्या हो, आपस में मतभेद हो जाए। ये पॉइंट आपको पहले भी कराया जा चुका है, पहले भी आपको ये पता है पॉइंट, ठीक है, कि कोई भी कलेक्टिव नाउन हो उसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर के रूप में करते हैं, लेकिन जब वो जो ग्रुप है, वो कलेक्टिव नाउन हो, उसमें मतभेद हो जाए, ठीक है, उसमें विवाद हो जाए, आपस में जो भी ग्रुप के सदस्य हैं उसमें आपस में मतभेद हो जाए, तब इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल में करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। अब देखिए यहाँ पर द फ्लॉक ऑफ गीज, तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप है कलेक्टिव नाउन है, इसमें किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर के रूप में ट्रीट होगा। और यहाँ पर ये अगर ये सिंगुलर है साथियों, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल नंबर 2 है कि द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तो जूरी, देखिए जूरी के जितने भी सदस्य हैं सब लोग मिलकर उस मैटर को क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। तो ये एकजुटता को दर्शा रहा है, ना कि मतभेद को। तो यहाँ पर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखिए, अगला द कमिटी मीट्स एवरी वीक। तो कमिटी, देखिए यहाँ कमिटी के हर एक सदस्य के बारे में अलग अलग बात नहीं हो रही, बल्कि कमिटी के बारे में बात हो रही है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं कि कहाँ पर इसका प्रयोग प्लूरल के रूप में करेंगे, ठीक है, समझिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 कि द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। अब देखिए टीम में विवाद हो चुका है, ठीक है, टीम बट चुका है, किस कारण, किसके कारण, तो कैप्टनशिप के कारण, ठीक है, टीम में मतभेद हो गया। तो यहाँ पर टीम जो है इसको प्लूरल नाउन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे और इसके साथ जो होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। ये क्लियर हो गया साथियों। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल है कि द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो यहाँ पर देखिए ऑडियंस मतलब प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जो ऑडियंस है वो जाकर अपना सीट ले रही है। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, और जब प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात हो तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं समय समय पर बीच में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, ठीक है। जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तब बहुत सारा पॉइंट आपका रिपीट होगा, और मैं ऐसा करता भी हूँ, ठीक है। जब भी कोई सवाल आता है तो उसमें आपको रिकॉल कराने का प्रयास भी करता हूँ कि ये जो सवाल है इसमें ये पॉइंट यूज हुआ है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब चलिए अगला नाउन है नाउन नंबर 4 मटेरियल नाउन, ठीक है। सबसे पहले समझिए मटेरियल नाउन होता क्या है। तो वैसा नाउन जिससे ऐसे पदार्थ का बोध हो, ठीक है, वैसा नाउन जिससे ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन। अगर हिंदी में बोले तो पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे एग्जांपल में देखिए सिल्वर, देखिए सिल्वर से क्या बनते हैं, कोई दूसरा चीज बनता है, ठीक है, गहने बनते हैं, और भी पायल बनती है, और भी बहुत तरह की चीजें सिल्वर से बनती है, ठीक है। आयरन से भी आपको पता है बहुत तरह की चीजें बनती है, वुड से भी बहुत तरह की चीजें बनती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, मटेरियल नाउन के। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है साथियों कि द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए जो गोल्ड है, गोल्ड से क्या बना, आपका नेकलेस बना। तो गोल्ड आपका क्या होगा साथियों, मटेरियल नाउन। उसी तरीके से देखिए सी हैज परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन। उसी तरीके से अगला देखिए, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट समझिए कि मटेरियल नाउन जो होते हैं साथियों वो काउंटेबल नहीं होते, ठीक है। कहने का मतलब इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। तो इनके साथ समानतः सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जितनी भी बातें लिखी गई थी इसको एकदम ध्यान रखना है कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये काउंटेबल नहीं होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इनके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं जनरली, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए बढ़ेंगे नाउन नंबर 5। जो 5वां नाउन है, 5वां संज्ञा है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में बात करें तो भाववाचक संज्ञा ऐसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको हैं। तो देखिए ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था, ठीक है, ऐसे समझिएगा ऐसे कि कोई भी गुण हो, भाव हो, क्रिया हो और अवस्था हो, तो उसको तब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहेंगे जब उसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ऐसे गुण, भाव, क्रिया, अवस्था को व्यक्त एब्स्ट्रैक्ट नाउन करता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्टी को हम लोग छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते। देख सकते हैं क्या, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी हो गया, ये क्वालिटी को दर्शा रहा है। हेटर्ड, लाफ्टर, ये एक्शन को दर्शा रहा है, ठीक है।
इसको भी हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस सिर्फ कर सकते हैं हम लोग। पॉवर्टी हो गया, यूथ, ये क्या कर रहा है, अवस्था को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में ही करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि पीपुल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, तो यहाँ पर देखिए इसको, ये जो है सिंसियरिटी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर के रूप में किए हैं। क्लियर। अगला देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके साथ भी देखिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपका पांचों नाउन क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से नाउन वही है आपका, लेकिन फिर से अलग नजरिए से इसको फिर से दो भागों में बांटा गया। यहां से फिर से साथियों जितने भी नाउन थे सबको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन है, तो सबसे पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। अब देखिए इसका जो आपका इंग्लिश मीनिंग है, इससे आपका क्लियर हो रहा होगा कि काउंटेबल किसे कहेंगे और अनकाउंटेबल किसे कहेंगे। तो काउंटेबल किसे कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं वैसे नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, वैसे नाउन जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। क्लियर। तो वही देखिए लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके। एग्जांपल देखिए वी बाउट 6 टेबल्स। ठीक है, तो इसे टेबल को हम लोग काउंट कर सकते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, सी साव मिनी मूवीज लास्ट मंथ। तो ये सब क्या थे, ये काउंटेबल नाउन थे। टेबल हो गया, फ्रेंड हो गया, मूवीज हो गया। ठीक है, अब आते हैं नॉन काउंटेबल नाउन पर। देखिएगा नॉन काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, या फिर इसे अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वह नाउन होता है जिसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते। जैसे देखिए जे प्राइस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। अब बताइए ऑक्सीजन का हम लोग गणना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, फर्नीचर का भी गणना हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो, मनी की भी गणना हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर मनी का मतलब द्रव्य से होता है। ठीक है, अब बहुत लोग को लग रहा होगा कि जो पैसा होता है हमारे पास उसको मनी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मनी है साथियों, ये अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपके पैसे के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर रुपीज, ठीक है, अगर रुपीज लिखा रहे या रूपी लिखा रहे तब देखिए तब इसकी गणना कर सकते हैं हम लोग। या फिर अगर कोई यूएस में रहता है डॉलर की बात करें तो उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मनी की बात करें तो ये अनकाउंटेबल में आता है। तो ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब देखिए बड़ा ही खूबसूरत चार्ट के माध्यम से पूरा दर्शाया गया है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल पर आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, देखिए काउंटेबल नाउन में आ गया स्टार्स हो गया, सेकेंड्स हो गया, रुपीज हो गया, ये सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल में आ गया मनी, काउंट नहीं कर सकते, समय काउंट नहीं कर सकते, नॉलेज काउंट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अब देखिए वर्ब। अब देखिए वर्ब का यूज देखिएगा, वर्ब काउंटेबल नाउन में किस प्रकार होगा और अनकाउंटेबल नाउन में किस प्रकार होगा। तो वर्ब जो है काउंटेबल नाउन में सिंगुलर के साथ, ठीक है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। क्लियर, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल विथ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल का। और जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं एडजेक्टिव की ओर। तो काउंटेबल नाउन के साथ मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सब एडजेक्टिव प्रयोग होता है। या फिर इसको अलग तरीके से कहें तो जहां भी मेनी हो, फ्यू हो, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ लगा रहे तो हम ऐसा समझेंगे कि वो जो नाउन है साथियों वो काउंटेबल नाउन है। अब देखिए अगला अनकाउंटेबल नाउन, तो जहां भी मच हो, लिटिल हो, क्वांटिटी ऑफ हो, ये सब जहां भी यूज रहे तो आप ऐसा समझेंगे कि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये सारा एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसे। आर्टिकल की बात करें तो काउंटेबल नाउन में ए एंड द तीनों यूज होता है, और अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन में सिर्फ द का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। तो रूल नंबर 1 है साथियों कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। कुछ ऐसे नाउन है साथियों जिसका प्रयोग जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में लगे यस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते, ये दिखने में भी प्लूरल ही लगते हैं एवं इनका प्रयोग प्लूरल की तरह ही होता है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल क्या क्या है। स्कीसर्स हैं, टंग्स हैं, प्लियर्स हैं, प्रिंसर्स हैं, बेलोज हैं, ट्राउजर्स हैं, पैंट्स हैं, पजामास है, और ये बहुत सारा शॉर्ट्स है, गैलोज है। ठीक है, एक काम करना आपको साथियों, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आप ये सारे वर्ड और साथ में इसका हिंदी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप नोट कर लीजिएगा और ऊपर में ये लाइन लिख दीजिएगा कि ये जितने भी वर्ड हैं, ऐसे नाउन है जिसके अंत में लगे यस को हटाकर हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते। और नीचे सारे वर्ड को लिख लीजिएगा। और देखिए इसको याद करने का कोशिश मत करिएगा, इसको रटने का कोशिश मत करिएगा, इसको समय समय पर आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, समय समय पर जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखें। अब ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए कि वेयर आर माई पैंट्स। तो देखिए पैंट्स क्या है आपका, प्लूरल है, तो इसके साथ देखिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है।
अगला देखिए वेयर आर द टंग्स, तो आर ये क्या हो गया प्लूरल वर्ब। अगला देखिए द प्रोसीड्स वेयर डिपॉजिटेड इन द बैंक, ऑल द एसेट्स वेयर सेज्ड। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको यही चेक करना है, बहुत बार होगा कि ये लिखा रहेगा और इसके साथ यहाँ पर जैसे वाज लिखा रहेगा, तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ वाज लिखा है तो इसको चेंज कर देते हैं, तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। क्लियर साथियों, तो आपको वाज से वेयर यहीं पर करना होगा, तो यहाँ वेयर तो लिखा हुआ तो ये तो सही है। अगला देखिए आर्म्स आर गिवन टू द बैगर्स, ये भी सही है। द इम्बर्स ऑफ द फायर वेयर आर स्टिल बर्निंग, तो ये सारे जो थे ये प्लूरल नाउन थे, ठीक है, और इनके अंत में जो यस लगा था उसको हटाकर हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। चलिए एक नोट में कुछ लिखा हुआ है, और ये जो नोट में लिखा हुआ है साथियों इसका इस्तेमाल बहुत बार हो चुका है, ठीक है, बहुत बार आपके एसएससी ने इसका इस्तेमाल करके बहुत बार आपके बीच में सवाल, आपके एग्जाम में बहुत बार इससे सवाल ही पूछा है। एक वर्ड है वेजेज, ठीक है, तो वेजेज का इस्तेमाल हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, वेजेज का इस्तेमाल हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म में करना हो तो इसका अर्थ हो जाएगा मजदूरी, और अगर सिंगुलर फॉर्म में करना हो तो इसका अर्थ हो जाएगा परिणाम। क्लियर, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो गया वेजेज आर पेड इन कैश। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर जो वेजेज है साथियों, यहाँ पर मजदूरी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब देंगे ना कि सिंगुलर वर्ब। और अगला देखिए वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, तो ये जो वेजेज ऑफ हार्ड वर्क है साथियों, ये यहाँ पर ये जो वेजेज है ये सिंगुलर है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परिणाम, ये आपका जो हार्ड वर्क है उसके परिणाम की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है साथियों तो इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले रूल की ओर, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर 2। समझिएगा रूल नंबर 2 क्या है। तो कुछ नाउन जो होते हैं वो दिखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है, कुछ नाउन जो होते हैं वो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन जो अर्थ में होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही करते हैं। जैसे देखिए न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मेजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स। तो ये जितना भी नाउन थे फिर से वही काम करेंगे, ठीक है, इसको भी नोटबुक में आप नोट कर लेंगे, जितने भी वर्ड हैं सारे, इसको समय समय पर रिवाइज करते रहिएगा। ये ऐसे नाउन है साथियों कि आपको लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये जो है ये अर्थ में जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो यहाँ पर न्यूज के साथ देखिए आर का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं, बल्कि ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का ही प्रयोग होगा। अगला देखिए पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये सही है। अगला देखिए इकोनॉमिक्स इज, इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगला देखिए एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, तो ये भी देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये रूल नंबर 2 क्लियर हो गया होगा साथियों। किसी भी तरीके का अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 देखिए, तो कुछ नाउन ऐसे हैं, ठीक है, रूल नंबर 3 में ऐसे नाउन के बारे में बताया गया जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं साथियों, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे हो गए, जैसे कैटल हो गया, कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, चिल्ड्रेन, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पीपुल हो गए, ये जितने भी नाउन हैं आपको लगते हैं दिखने में ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये हमेशा इनका प्रयोग प्लूरल के रूप में ही करते हैं। अब देखिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि इनके साथ कभी भी यस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कैटल्स, चिल्ड्रेन, अगर कभी भी ये सब दिखा रहे आपके एग्जाम में तो कभी ये डायरेक्टली इसको गलत करिए, ठीक है, मतलब यही पार्ट मिरर आपका रहेगा। ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर इज का प्रयोग आपके एग्जाम में रहेगा, तो उसको वहां पर आपको समझ जाना है। कैटल ये प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आर का ही प्रयोग होगा। क्लियर साथियों। अगला एग्जाम्पल देखिए आवर इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब क्या होते हैं? पैदल सैनिक, तो आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, तो यहाँ जो इन्फेंट्री है साथियों ये क्या है? ये आपका प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये सिंगुलर है, इन्फेंट्री है, लेकिन इसका ये जो होते हैं ये प्लूरल के रूप में ही इस्तेमाल होते हैं, तो इसके साथ जो है भाई ये सही है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग गलत होगा, हैव जो लिखा है वही सही है। अब नोट में एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि पीपुल का जो मतलब होता है साथियों वो होता है लोग। पीपुल का मतलब क्या होता है? लोग। और अगर कहीं पीपुल्स लिखा रहे तो उसका जो मतलब होता है वो होता है विभिन्न मूल वंश, ठीक है। अब पीपुल और पीपुल्स का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला रूल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कभी नहीं करते, ठीक है। जैसे देखिए बहुत सारा वर्ड नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। सीनरी है, पोएट्री है, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज,
आपको सिंपली वही काम करना है जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या करेंगे आप सिंपली ये सारे वर्ड को ऊपर में ये लाइन लिखेंगे और ये सारे वर्ड को अपने नोटबुक में नोट करेंगे समय समय पर रिवीजन के लिए। क्लियर, ये समझ में आ रहा होगा। अब एग्जांपल देखें, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। तो ये जो है देखिए यहाँ जो है साथियों, ये जो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल हुआ और ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है और इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए किसका प्रयोग हुआ, दा का प्रयोग, तो यहाँ आर्टिकल ए एन का प्रयोग कभी नहीं करते। अगला देखिए, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। अगला, द मिसचिफ कमिटेड बाय हिम इज अनपैर्डोनेबल। अगला, हिज हेयर इज ब्लैक। तो सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं साथियों, ठीक है, सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये सारे जो हैं ये सिंगुलर फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। अगला देख लीजिए, आई हैव बाउट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि ये जितने भी नाउन है इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे देख लीजिए, ठीक है, ये जितने भी हैं ये जो बहुवचन अंत में जो यस या यस लगाकर बहुवचन बनाए गए हैं ये सारे गलत हैं, ठीक है। ये जो ऊपर में जितने भी नाउन लिखे गए थे इनका बहुवचन यानी प्लूरल कभी भी बना नहीं सकते हम लोग, ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि यदि जो ऊपर में जितने भी नाउन दिए गए थे इसका सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म की आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जो है हम लोग जोड़कर इसे सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देखिए, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए जैसे ही ए पीस ऑफ जोड़ा हमने तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, ठीक है। और अगला देखिए, ऑल पीसेस ऑफ, तो ये बन गया प्लूरल। अगला देखिए, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप, ये प्लूरल बन गया। अगला देखिए, आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। अगला, ही एड 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो देखिए ये जो वर्ड है, पीस हो गया, काइंड हो गया, आर्टिकल हो गया, स्लाइस हो गया, ये देखिए ये वर्ड थे, ये सिंगुलर थे, लेकिन इसके साथ कुछ वर्ड जोड़कर हम लोग इसे प्लूरल बना दे रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। अगला, द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अगला देखिए, नोट में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि मनी का जो प्लूरल फॉर्म होता है साथियों वो मनीज हो सकता है, लेकिन अगर जब कहीं भी मनीज लिखा रहे तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है सम्स ऑफ मनी। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। इसका सेम मतलब नहीं रहता, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, सम्स ऑफ मनी। क्लियर। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है देखिए, मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। तो ये एग्जांपल था इसका। बढ़ेंगे अगले रूल की और, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है कि कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। कौन कौन है देखिए, जैसे सबसे पहले हो गया डियर, हो गया सीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। अब देखिए इसमें बहुत सारा तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, जैसे जूरी, इसका इस्तेमाल हमने बहुत बार पीछे किया है, पीछे वाले टॉपिक में, ठीक है, कि जब जूरी में मतभेद हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग, प्लूरल के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब जूरी सेम हो तो सिंगुलर के रूप में करते हैं। लेकिन जूरी का कभी भी इसका जो है इसका कोई प्लूरल बनाते नहीं है, जूरी का हमेशा जूरी ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि आवर टीम इज द बेस्ट, ठीक है, आवर टीम इज द बेस्ट। तो यहां पर देखिए टीम के बारे में बात हो रही है, तो एकजुटता की बात हो रही है, तो टीम के साथ क्या हुआ, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर दिया हमने। और अगला देखिए, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो देखिए टीम के प्रत्येक सदस्य के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर प्लूरल लग गया। क्लियर। अगला देखिए, अगला एग्जांपल, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, ठीक है, ये प्लूरल बन गया। अगला देखिए, देयर आर मिनी फिशेस इन द एक्वेरियम। अब देखिए यहाँ पर फिश था, यहाँ पर फिशेस बन गया, ठीक है। तो ये देखिए फिश और फिशेस दोनों में अंतर है। यहाँ पर फिश मतलब मछली के बारे में बात हो रही थी, और जो फिशेस है, फिशेस मतलब हो रहा है कि विभिन्न प्रजातियों की मछली, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला रूल देखेंगे हम लोग, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है कि हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं करते, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि हाइफेनेटेड नाउन क्या होता है, तो मैं बतलाता हूं, ठीक है। यहां पर दिख रहा होगा 100 रुपीज, तो बीच में देखिए ये जो साइन है, ठीक है, इसको कहते हैं हाइफेनेटेड, ठीक है, इसको हाइफन कहते हैं हम लोग। और ये हाइफन जब कभी भी दो नाउन के बीच में रहता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइफेनेटेड नाउन कहते हैं। ये हाइफन, ये तो पता था आपको, ये जो साइन है किसका है, हाइफन का है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर ए में है कि ही गेव मी 200 रुपीज नोट। तो देखिए यही तो कह रहा था कि हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं करते, तो यहाँ पर रुपीज लिखा हुआ है, तो रुपीज गलत हो जाएगा। तो रुपीज के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली रुपी लिखेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। तो यहाँ पर देखिए 5 स्टार्स होटल्स है, तो हाइफन लिखा हुआ, तो हाइफन के साथ क्या स्टार्स का प्रयोग गलत होगा, स्टार्स के जगह पर क्या लिखेंगे, सिंपली स्टार। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा।
चलिए अगला रूल, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है साथियों कि कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। और ये तो एकदम इसमें ट्रिपल स्टार आप लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट है। एग्जाम्पल देखिए, कभी भी आप कजन ब्रदर, कजन सिस्टर का प्रयोग आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो भाई के बारे में बात करें, चचेरा भाई, ममेरा भाई, जो भी हो, भाई के बारे में बात करें, बहन के बारे में बात करें, हमेशा आप कजन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कभी भी आपके एग्जाम में कजन ब्रदर, कजन सिस्टर लिखा आता है तो आप सिंपली एकदम डायरेक्टली गलत करेंगे उसे, ठीक है, तुरंत। चलिए अगला देखिए, अगला पिक पॉकेटर, अगर कहीं भी आपको दिखे तो वो गलत होता है। सही क्या होता है? पिक पॉकेट ही होता है सही। अगला देखिए, गुड नेम आपका जो होता है वो गलत होता है, गुड नेम कहीं नहीं लिखते, सिर्फ नेम। चलिए अगला है बिग या स्मॉल ब्लंडर, ठीक है। देखिए ब्लंडर का मतलब ही होता है कोई बड़ा भूल, तो वहां पर बिग स्मॉल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो बिग स्मॉल यहाँ नहीं होगा। ब्लंडर अगर कहीं इस्तेमाल करेंगे तो सीधा ब्लंडर लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ कुछ भी अटैच नहीं करेंगे। चलिए अगला देखिए, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज का इस्तेमाल सही नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग वाइंड, ठीक है। ब्रीज जो होता है हमेशा क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। अगला देखिए बैड ड्रीम, तो बैड ड्रीम का प्रयोग गलत होता है, इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग नाइटमेयर, ठीक है। तो ये जो कुछ वर्ड थे, कुछ शब्द थे, तो ये जो ये जितने भी शब्द थे ये गलत प्रयोग है और ये सही प्रयोग है। तो ये आप इसको समय समय पर रिवाइज करके इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसा नाउन है इसमें हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, जैसे फ्लोर और ग्राउंड में। अब बताइए फ्लोर मतलब क्या होता है, ग्राउंड मतलब क्या होता है। फ्लोर मतलब होता है साथियों फर्श, ठीक है। फ्लोर मतलब क्या होता है, फर्श, मतलब घर का फर्श, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राउंड मतलब होता है जमीन, ठीक है। ग्राउंड मतलब फर्श नहीं होता, ग्राउंड मतलब क्या होता है, जमीन। ये क्लियर हो गया। अगला देखिए स्किल और टैलेंट, तो स्किल आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, कि इसके अंदर स्किल है, इसके अंदर टैलेंट है, ऐसा आपने सुना होगा। तो स्किल जो है वो विकसित की जाती है, ठीक है, उसे हम लोग सीख कर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो टैलेंट होता है वो हमारे अंदर जन्म से होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, स्किल का प्रयोग कहाँ करेंगे और टैलेंट का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई जो गुण है वो जन्म से है तो वहाँ टैलेंट का प्रयोग होगा, और कोई व्यक्ति के अंदर अगर कोई गुण है उसे वो जो गुण है वो व्यक्ति ने उसे सीख कर अपने अंदर गेन किया, प्राप्त किया, तो वहां पर स्किल का प्रयोग होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, अगला इनवाय और जेलेसी। तो ये जो इनवाय है देखिए दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है, लेकिन दोनों का मतलब देखिए ईर्ष्या होता है। अब देखिए ईर्ष्या जो दूसरे की चीजों को देखकर हो, ये ईर्ष्या का मतलब होता है इनवाय, ठीक है। और जेलेसी होता है ईर्ष्या जो अपनी चीजों के खोने के डर से हो। तो ये दोनों का इस्तेमाल भी आप समझ गए कहां पर इनवाय का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर जेलेसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है साथियों। चलिए अगला रूल है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है कि कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व में इनके पहले किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करें, ठीक है, तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। कहने का मतलब इसे प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो गया पेयर, हो गया स्कोर, हो गया ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी है साथियों, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी से शुरुआत करेंगे। ए को हमने क्यों छोड़ा ये मैं बताता हूं अभी। देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, आई हैव 200 रुपीज ओनली। अब देखिए कहने का मतलब ये जो प्लूरल के बारे में बात हो रही थी यहाँ पर 100 की जगह पर हंड्रेड्स नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हंड्रेड्स लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, सी परचेज्ड 3 डजन, डजन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 नहीं कर सकते, 1000 नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो एग्जाम्पल नंबर ए है इसको अगर वाकई में बोले तो ये यहाँ पर रहना चाहिए था, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपके बुक का थोड़ा मिसप्रिंट है और नए वाले बुक में इसे सुधारा भी गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो पेयर्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेयर्स का इस्तेमाल है। तो देखिए पेयर्स का इस्तेमाल तभी हम लोग करेंगे जब इसके साथ ऑफ लगाओ, अगर ऑफ नहीं है तो ये सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यस का इस्तेमाल जो पेयर्स है, ये ऐसा समझिए कि ये जो एग्जाम्पल है ये इस पॉइंट का एग्जाम्पल है। ये पॉइंट क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले, कि यदि इनके साथ इंडिफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तब इन्हें हम लोग प्लूरल के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मिनी पेयर्स ऑफ शूज। अब देखिए यहाँ पर आ गया पेयर्स। एग्जाम्पल देखिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल केम टू सी द फेयर, तो यहाँ पर हंड्रेड्स हो गया। ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज। अब ये एग्जाम्पल पढ़िए, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है। तो यहाँ जो पेयर्स है ये क्या हो गया, ये अब यहाँ पर सही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर होगा साथियों। रूल नंबर 8 आपका क्लियर होगा कि कहाँ पर जो पेयर है, स्कोर है, ग्रॉस, ये जितना भी पॉइंट है तो कब इसमें यस लगाएंगे और कब इसमें यस नहीं लगाएंगे, ये आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं हमें। चलिए रूल नंबर 9 देखिए कि यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो फिर वही नाउन रिपीट हो तो वो जो नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे देखिए
टाउन आफ्टर टाउन, तो इसके जैसे ही देखिए इसके बीच में क्या प्रीपोजिशन है और ये क्या कर रहा है, नाउन जो है रिपीट कर रहा है, टाउन पहले बाद में भी टाउन, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवेस्टेटेड, तो ये क्या हो गया आपका, ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर है तो वाज देखिए यहां पर सही है। अगला देखिए एग्जांपल, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहां पर लुक्स का प्रयोग हुआ, लुक का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे, ये सिंगुलर सही है, सॉरी यहां पर सॉरी हाँ ये सिंगुलर यहां पर सही है। अगला एग्जांपल देखिए, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, तो ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया हमने, ठीक है। अगला देखिए, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, यहां भी देखिए सिंगुलर वर्ब, ये क्लियर हो गया, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप, रो अपॉन रो, टाउन आफ्टर टाउन, ये जितने भी थे साथियों ये सारे क्या थे, सिंगुलर थे, ठीक है। क्यों सिंगुलर थे, अभी यहां पर बतलाया गया था कि जब नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग और पुनः वही नाउन रिपीट कर जाए, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आपके ध्यान में रहेगा साथियों। चलिए आगे देखिए आगे देखिए, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इन तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ये देखिए ये रहता है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लें, ऐसा रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार लिखा रहेगा टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज, तो ये जो अंत में यस लगा हुआ है इसका प्रयोग गलत है, ठीक है, इसका प्लूरल के रूप में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन के पहले प्लूरल बाद में प्लूरल, ये गलत होता है, डोर्स टू डोर्स, शिप्स आफ्टर शिप्स, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है पूरा, कभी भी इसका प्रयोग कर रहे हैं तो तुरंत उसको सुधारिएगा आप और उस वाले पार्ट में एरर बता दीजिएगा, ये क्लियर। चलिए बढ़ेंगे रूल नंबर 10 की ओर। रूल नंबर 10 देखिए, रूल नंबर 10 है कि कॉमन जेंडर नाउन, ठीक है, देखिए कॉमन जेंडर नाउन जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ये जितने भी हैं ये ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है, इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं साथियों हम लोग, ड्यूअल जेंडर। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं तो समानतः ही, हिज, हिम का प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है, ये आगे मैं बताऊंगा अभी। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। अब देखिए विवाद देखिए क्या है यहाँ पर, कि इसमें होता है कि जो टीचर है, टीचर सिर्फ मेल तो नहीं होता, फीमेल भी होता है, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर विवाद है, ठीक है। तो ये अगर विवाद है तो अगर आपका क्लियर हो रहा हो, ठीक है, अगर क्लियर हो कि वो जो है टीचर है वो अगर लेडी है, अगर ऐसा कुछ क्लियर हो रहा होगा तो वहाँ पर हिज की जगह पर आप हर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, तो वही पॉइंट लिखा हुआ जो मैंने अभी डिफाइन किया कि ये जो विवाद है, तो अगर इसमें अगर मैटर आपका क्लियर हो, ठीक है, जो भी मैटर है वो अगर लीगल हो, क्लियर हो, तो वहाँ पर हिज या हर जो भी आवश्यक हो उसे आप स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो ग्रुप शो करते हैं, क्या शो करते हैं साथियों, वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स, यहाँ वही लिखा हुआ है, आपको मे बी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे वर्ड जो ग्रुप को डिनोट करते हैं, जैसे देखिए अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, वुमेन, ऑफिसर्स, ये जितने भी साथियों मैं सबको पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, मैं सबको पढ़ूंगा नहीं, कोशिश करिएगा कि ये जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये जितना भी लिखा हुआ है सारा आपके नोटबुक में नोट हो जाए और इसको समय समय पर आप रिविजन करते रहें, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो है इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप टास्क के रूप में अगर करें तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही फायदा होगा साथियों, ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपका फायदा होगा। करना क्या कि सारे को आपको अपने नोटबुक में नोट करना और समय समय पर इसे रिविजन करते रहेंगे, ठीक है, कोशिश करिएगा कि इसका हर एक चीज़ का इसका जो हिंदी होता है वो अगर आप नोट कर लें, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप उसका हिंदी भी लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी के लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक डिक्शनरी या फिर ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज का जो लेक्चर है साथियों ये हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें हम लोग पूरा नाउन का जो भी थ्योरी पार्ट है, ठीक है, पूरा नाउन का थ्योरी पार्ट जो बचा हुआ है इसके आगे जेंडर से है, जेंडर से लेकर अंत तक हम लोग पूरा कवर कर देंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर साथियों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का लगातार लाइव बने रहने के लिए। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारा कुछ दिनों से हमारा तबीयत खराब था, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से आपका जो पूरा जो बुक है वो आपका कंप्लीट हो जाए और इससे आपका क्या हो, आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकें, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथियों फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।